हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय किले के बारे में बताने जा रही हूँ जिस किले को जीतने के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, लेकिन उस किले को जीतने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। एक ऐसा किला जो जीत की याद में, यानी कि उनका नाम भी उन किले के नाम पर ही पड़ा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिंहगढ़ किले का इतिहास और सिंहगढ़ किले से जुड़ी जानकारी बताने वाली हूँ। सिंहगढ़ का किला भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है। यह एक दुर्ग है जो पुणे से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस दुर्ग को पहले कोनाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, आपने कई ऐसे किले देखे होंगे जिसे जीतने के बाद उस पर शासन रहा, लेकिन यह एक ऐसा किला है इसे जीतने के बाद उनकी मृत्यु हुई थी, जिसके नाम पर इस किले का नाम रखा गया था सिंहगढ़ का किला। इतिहासकारों का मत है कि इस किले का निर्माण महाराष्ट्र के यादवों या शिलाकार नरेशों ने किसी एक ने करवाया था। सिंहगढ़ का सार्थिक अर्थ होता है शेर का किला। इस किले की मजबूती का प्रमाण आज भी इसकी मौजूदगी है। अब यह एक सुंदर प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। इस किले पर 1328 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने कब्जा कर लिया था। इस किले का जो यानी कि शासनकाल है वो शिवाजी महाराज का रहा था। तो चलिए अब इसकी जानकारी पूरी जानते हैं कि क्या हुआ था। तानाजी ने 4 फरवरी 1672 को अपनी सेना के साथ कोनाड़ा किले पर आक्रमण किया। कोनाड़ा यानी कि सिंहगढ़ का किला। मराठाओं ने मुगलों को हराकर यह किला जीत लिया, लेकिन इसमें तानाजी को अपने प्राण त्याग देने पड़े। जब शिवाजी महाराज को यह संदेशा मिला तो उन्होंने कहा कि गढ़ तो मिला लेकिन शेर नहीं। इसके बाद छत्रपति शिवाजी तानाजी की याद में इस किले का नाम पड़ गया सिंहगढ़ का किला। तो ऐसे रखा गया था इस किले का नाम। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे हुई थी लड़ाई, आखिरकार क्या हुआ था। तो जैसा कि जब तानाजी की लड़ाई हुई थी तो बताया जाता है कि उस समय उनकी सेना बहुत अधिक थी, पर उन्होंने इस यानी पूरे किले को जीत लिया। लेकिन जब उनके लड़ते हुए यहाँ से उनकी मृत्यु हो गई, आप इस जगह को देख सकते हैं। और इसी जगह से उनका जब शिवाजी महाराज को पता चला इस संदेशा, तो उन्होंने इस किले का नाम भी उनके नाम पर ही रखा था। सार्थिक अंक शेर का किला सिंहगढ़ राजनीतिक रूप से समुद्र तल से 1312 मीटर ऊपर सहार्दिक पर्वत की भुवनेश्वर श्रृंखला पर एक चट्टान पर स्थित है। विशेषज्ञों के निर्धारित किया है कि इसका निर्माण 1500 से 2000 साल पहले किया गया था, यानी कि यह किला बहुत ही पुराना बताया जाता है। सिंहगढ़ का किला क्यों बनाया गया था, इसके पीछे का निर्माण क्यों है, यहाँ इस पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, इस किले का निर्माण क्यों और किसने करवाया। सिंहगढ़ का किला राजनीतिक रूप से अपनी तीव्र ढलानों के कारण दुश्मनों से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। किले और बुरुजों की दीवारों का निर्माण केवल प्रमुख स्थानों पर ही किया गया था, ताकि वहां से कोई भी इस किले पर आक्रमण ना कर पाए। सिंहगढ़ किले को पहाड़ी किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंहगढ़ एक पहाड़ी किला है जो भारत के पुणे शहर से लगभग 35 किमी दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह किला 2000 साल पुराना बताया गया है। सिंहगढ़ को इसकी तीव्र यानी ऐसी जो ढलानें बनाए गए उनके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। एक तरीके से इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है, बहुत ही। युद्ध में तानाजी मासुर्ले की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके बाद भाई सूर्यजी मासुर्ले और डटे रहे और किले पर कब्जा किया। यानी कि तानाजी की मृत्यु के बाद भी यहाँ पर कई दुश्मन बचे रहे थे, लेकिन लड़ाई चलती रही। लड़ाई भयंकर रूप से लड़ी गई और उभयभान ने तानाजी को मार डाला। तानाजी के निधन के बाद उनके चाचा सिलार ने लड़ाई पर नियंत्रण कर लिया और उभयभान को मार डाला। अंत में चौकी पर मराठों का कब्जा हो गया। आखिरकार तानाजी के साहस के कारण मराठों की जीत हुई और उन्होंने कोनाड़ा किले पर जीत का ध्वज लहरा दिया। तो इस तरीके से उन्होंने इस किले पर जीत पाई थी। क्या आपको पता है शिवाजी महाराज ने कितने किले जीते थे? अपने उत्कर्षण के दिनों में इन किलों का नियंत्रण क्षेत्र के नियंत्रण में बदल गया। कहा जाता है कि अपनी मृत्यु के समय छत्रपति शिवाजी महाराज का अपने क्षेत्र में 200 से अधिक किले पर नियंत्रण था।
कुछ अनुमानों के अनुसार यह किला यानी यह संख्या 300 से अधिक थी, यानी कि 200 से 300 तक उनके किले थे और इतने किले पर उनका शासन रहा था। तो ये बहुत ही यानी नामुमकिन होता है, लेकिन शिवाजी महाराज ने ये सब मुमकिन कर दिखाया। इतने किले पर उनका शासन था। क्या सिंहगढ़ को ही कोनाड़ा ही कहा जाता है, यानी दोनों एक ही नाम है? तो सिंहगढ़, जिसे पहले कोनाड़ा के नाम से जाना जाता था, पुणे का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय किला है। यह डोनाजे गांव तालुका हवेली में स्थित है। यह पुणे से 35 किमी दूर 1290 मीटर ऊंचे एक पहाड़ी पर है। तो जैसा कि इस किले का जो इतिहास है कि किस तरीके से तानाजी ने दिनों रात एक कर दिए इस किले को जीतने के लिए, पर अंत में उनकी ही मृत्यु हुई इस किले को लड़ते समय। तो जैसा कि हर एक सैनिक ने इस किले को जीतने का प्रयास किया और जीतने में भी यानी कि सफल रहे, आखिरकार इस किले को जीत लिया। इस किले का निर्माण ऐसे तरीके से किया गया है कि इस किले से अगर दुश्मन दूर दूर से भी दिखाई दे तो साफ दिखाई दे सकते हैं। सिंहगढ़ किले में भारत के स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने इस किले का उपयोग ग्रामीण कालीन विश्राम स्थल के रूप में किया था। यहीं पर महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद तिलक से ऐतिहासिक मुलाकात की थी। यानी कि यह किला कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध बताया जाता है कि इस किले में ये महान व्यक्ति आए हैं और उन्होंने क्या क्या किया यहाँ पर। 17वीं शताब्दी में अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि शिवाजी के तानाजी कौन थे, आखिरकार कौन लगते थे? तो 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के सेनापति तानाजी मालुसरे न केवल शिवाजी महाराज के सेनापति थे बल्कि उनके करीबी मित्र भी थे। उन्हें 1670 में हुए सिंहगढ़ के युद्ध के लिए जाना जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में मराठा सेना ने सिंहगढ़ किले पर कब्जा किया था। तब देश में मुगल बड़ी तेजी से अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। उसी समय उन्होंने इस किले को जीतकर ये साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है और उन्हें इस युद्ध के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, ये है इस किले का जो इतिहास कि इस किले पर किसका शासन था और किस तरीके से इस किले को जीता गया था। अब मैं आपको इस किले से जुड़े वो एक रहस्यवान बताने वाली हूँ जो इस किले के खजाने से जुड़े हुए हैं कि इतनी ऊंचाई पर बने इस किले में क्या वास्तव में खजाना छुपा हुआ है, इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो बताया जाता है कि इस किले में आज भी वो गुप्त तहखाने पाए जाते हैं और वो गुप्त सुरंग जो इस किले तक जाती हैं, ताकि इस किले में पहुंचने के लिए ऐसे गुप्त रास्तों का निर्माण किया गया था कि इस किले को उस करोड़ों अरबों का खजाना पा सके। इसे पाने वे असफल रहे। तो दोस्तों, इस किले में भी आज भी गुप्त तहखाने सुरंग मौजूद हैं। तो ये है इस किले के खजाने का रहस्य। आज भी वो तहखाने बने हैं, वो खजाना भी आज भी वहीं पर महफूज छुपा हुआ है। तो जैसा कि इस किले से जुड़े जो ऐतिहासिक रहस्य थे, खजाने से जुड़े रहस्य थे, वो ये हैं, और जो किला कहाँ पर पड़ता है ये भी मैंने इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि किस तरीके से इस किले को जीता गया था और इस किले से जुड़ी वो रोचक जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।